एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम कर रहे हैं यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 की तैयारी, जिसमें हम लेकर आए हैं मैथ्स बेसिक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, या फिर ये कह लीजिए कि प्रीवियस ईयर में आए हुए सारे क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए 1 से लेकर 20 तक मैं क्वेश्चन करवा चुकी हूँ। अगर आपने वो क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो वो जरूर से देख लीजिएगा, क्या पता कौन सा क्वेश्चन आपके काम आ जाए। तो चलिए बढ़ेंगे इसके अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 दिया है, डी इज अ पॉइंट। यहाँ पर एक डायग्राम दे रखा है आपको, ठीक है। डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, ए बी सी और यहाँ पर दिया है डी, ठीक है। अब देखिए, डी इज अ पॉइंट ऑन द साइड बी सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी सच दैट एंगल ए डी सी, ये वाला एंगल जो है वो किसके इक्वल दिया है, बी ए सी के, बी ए सी, ठीक है। बी ए सी हो गया। शो दैट ए सी इज इक्वल टू बी सी इंटू डी सी। प्रूफ क्या करना है, प्रूव दैट ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू डी सी, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना है। अब देखिए ट्राइंगल कौन सा लेके चलना है, इसमें दो एंगल हमें इक्वल दे रखे हैं, तो आप इसमें दोनों ट्राइंगल को अलग कर लीजिएगा, उससे ज्यादा बेटर आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले एक ट्राइंगल एबीसी को अलग कर लीजिए, ठीक है। ये हो गया बी ए सी, ये वाला एंगल हमें इक्वल दे रखा है, ठीक है। अब देखिए जब हम ये ट्राइंगल लेके चलेंगे तो सी दोनों में आ रहा है, तो हम सी को यही रखेंगे इसी के साथ, ठीक है। ये सी है, ये दोनों का इक्वल है, ठीक। अब इसके बाद डी वाला एंगल हमें इक्वल दे रखा है, ये हो गया डी, ठीक है। अब बचा कौन सा, एंगल ए, क्योंकि हम ये वाला ट्राइंगल लेके चल रहे हैं तो ये आ गया ए, ठीक है। ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, ये दोनों, तो पहले हमें इन दोनों को इक्वल सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे इन ट्राइंगल बी ए सी एंड ट्राइंगल ए डी सी, ठीक है। कौन सा एंगल, एंगल ए इक्वल है एंगल डी के, ये क्या है हमें गिवन है, ठीक है। फिर एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी, ये क्या हो गया हमारा कॉमन एंगल, ठीक है। अब कौन सा, ए ए सिमिलरिटी से क्या हो जाएगा, ट्राइंगल बी ए सी सिमिलर टू ट्राइंगल ए डी सी, ठीक है। ये सिमिलर हो गया। अब जब ट्राइंगल सिमिलर है तो उनकी साइड का जो रेशियो है वो आपस में इक्वल होगा। तो यहाँ पर देखिए हमें कौन सा, कोई भी साइड ले लीजिए आप। सबसे पहले देखिए इसमें प्रूफ क्या करना है, हमें AC चाहिए, BC चाहिए और DC चाहिए, ठीक है। तो AB का काम नहीं है, मतलब ये वाली साइड नहीं लेनी है हमें चाहिए बस ये दोनों साइड। तो यहाँ पर लिखेंगे AC अपॉन क्या हो जाएगा, A वाली साइड लिए तो ये हो जाएगा DC, ठीक है। फिर नीचे वाली साइड लेंगे BC अपॉन AC, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू DC। बस यही हमें प्रूफ करना था, ये आ गया। तो बहुत इजी वे में आपको समझाया, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 22 का ए पार्ट, क्योंकि इसमें दो ऑप्शन दे रखे हैं, चॉइस में आएंगे तो हम दोनों करेंगे, जो आपको बेटर लगे आप वो अच्छे से सीखिएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें दिया है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर एक्स एंड वाई एल्जेब्रिकली, ठीक है। एल्जेब्रिकली आप लोग इसे सॉल्व करना है। इक्वेशन दे रखी है हमें x प्लस 2y इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू, चलिए देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसे हम। सबसे पहले यहाँ पर क्योंकि y आगे दे रखा है 2x पीछे, तो हम इसे आगे पीछे कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 9, ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब इसमें 2x को आगे लेकर आएंगे तो साइन भी आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x प्लस y इज इक्वल टू 2, ये हो गई दूसरी इक्वेशन। अब हमें इन दोनों को सॉल्व करना है, किससे, बाय एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। एलिमिनेशन के लिए हमें x को इक्वल या फिर y को इक्वल करना पड़ेगा, तो हम x को इक्वल कर लेते, तो यहाँ पर लिखेंगे इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सिर्फ 2 से, ठीक है। अब एक माइनस का एक प्लस का होता है, तो इक्वेशन हमेशा क्या करते हैं, प्लस इक्वेशन 2, ठीक है। अब इसमें 2 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो सब में मल्टीप्लाई होगी, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 18, ठीक, माइनस 2x प्लस y इज इक्वल टू 2। यहाँ पर प्लस कर रहे हैं तो साइन चेंज नहीं होगा, ये कट हो गया, ये कितना आ गया 5y इज इक्वल टू 20, y की वैल्यू कितनी आ गई 20 डिवाइडेड बाय 5, कट करेंगे 4, y की वैल्यू आ गई हमारी 4, ठीक है। अब y की वैल्यू जो आई है वो हम पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, तो यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग द
वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, ठीक है। इसमें पुट करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू कितनी आ गई 4, तो ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 9, तो x प्लस 8 इज इक्वल टू 9 और x की वैल्यू कितनी आ गई 9 माइनस 8, x की वैल्यू आ गई 1। तो इसमें हमें ऐसे कैलकुलेट करना था। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट पर। चलिए देखिएगा यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 22 का बी पार्ट। 22 का बी पार्ट में दिया है चेक वेदर द पॉइंट -4,3 लाइज ऑन द बोथ ऑफ। चलिए देखिएगा यहाँ पर 22 का बी पार्ट। चेक वेदर द पॉइंट -4,3 लाइज on both the lines represented by the linear equation x plus y plus 1 is equal to 0 and x minus y is equal to 1। तो यहाँ पर हमें इसके पॉइंट बताने हैं कि जो हमें कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, पॉइंट कौन से दिए हैं, हमें पॉइंट दिए हैं -4,3, ठीक है। आपको बताना है कि ये पॉइंट इन दोनों में से किसे या फिर इन दोनों को सेटिस्फाइड कर रहे हैं या नहीं। तो सबसे पहले इसे मान लेते हैं 1, इसे मान लेते हैं 2, तो फ्रॉम 1, ठीक है। 1 इक्वेशन ले ली हमने, पुटिंग x इज इक्वल टू -4 एंड y इज इक्वल टू 3। पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, तो x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करने के बाद हमें आंसर क्या चाहिए, 0 अगर आ जाता है तो अच्छी बात है। तो ये हो जाएगा -4 प्लस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और ये हो जाएगा -4 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गई, सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड, ठीक है, विद पॉइंट -4,3, ठीक है। अब नेक्स्ट लेके चलेंगे फ्रॉम 2। अब सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे यही वैल्यूज, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब पुट करेंगे x और y की वैल्यू, तो ये होगा -4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1, तो ये -7 इज इक्वल टू 1, मतलब ये इसके इक्वल नहीं है। तो यहां पर लिख देंगे नॉट सेटिस्फाइड, ठीक है। तो बस इसमें इतना बताना था और कुछ नहीं था। चलिए बढ़ेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 23 का फर्स्ट पार्ट, क्योंकि इसमें 2 क्वेश्चन फिर से दे रखे हैं। तो देखिए क्या दिया है, प्रूव दैट 6 माइनस 4 रूट 5 इज एन इररेशनल नंबर गिवन दैट रूट 5 इज एन इररेशनल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जो रैशनल नंबर दे रखा है, इररेशनल नंबर दे रखा है, उसे मानेंगे लेट इज एन रैशनल नंबर, ठीक है। अब ये रैशनल नंबर है तो ये हो जाएगा 6 माइनस 4 रूट 5 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसे इधर लेके जाएंगे इधर, तो हम इसे लिख सकते हैं 6 माइनस पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू 4 रूट 5। हम 4 को इधर लेके गए हैं और p अपॉन q को इधर साइड, तो यहाँ पर रूट 5। अब 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, पहले इसका एलसीएम लेंगे, ये होगा 6q माइनस p अपॉन q, जो 4 है मल्टीप्लाई का वो आ जाएगा इसके साथ, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे, तो अब इसमें थ्योरी क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे नाउ RHS, RHS ही वाला पार्ट है, ठीक है। RHS is a rational number but LHS is an irrational number, ठीक है। So our assumption is wrong. So 6 minus 4 root 5 is an irrational number, ठीक है। तो इसे इस टाइप से करना था, इजी क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है। चलिए बढ़ेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखिएगा इसका बी पार्ट। बी पार्ट दिया है, शो दैट 11 इंटू 19 इंटू 23 प्लस 3 इंटू 11 इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर कौन सा होता है, जिसके 1 और खुद एक अपना नंबर, जो जिस टेबल से आप कट कर रहे हैं वही टेबल अपना हो, मतलब अपने नंबर से कट रहा हो, सिर्फ वो होते हैं आपके प्राइम नंबर। और अगर अपने टेबल के अलावा किसी और टेबल से भी कट रहा है, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, फिर किसी भी टेबल से कट रहा है, वो होता है आपका
कंपोजिट नंबर। तो यहाँ पर देखिए हमें नंबर जो दे रखा है उसमें हमें एक चीज कॉमन दिखाई दे रही है 11 दिखाई दे रहा है, ठीक है। 11 को हम कॉमन निकाल लेंगे, बचेगा क्या 19 इंटू 23 प्लस 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 11 जो है वो 1 के अलावा दूसरा नंबर है, और जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो एक और नंबर निकल कर आएगा। तो मतलब ये क्या है, इसके मोर देन 2 फैक्टर। So it is a composite number, ठीक है। तो ये कंपोजिट नंबर हो गया क्योंकि इसके मोर देन 2 फैक्टर आ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में हमें दिया है साइन ए कॉस बी और प्लस कॉस ए साइन बी को इवेलुएट करना है, ठीक है। ए और बी की वैल्यू हमें दे रखी है, इसमें पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा साइन 30 इंटू कॉस 45 प्लस कॉस 30 इंटू साइन 45, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। साइन 30 की वैल्यू 1/2 इंटू 1/√2 प्लस √3/2 इंटू 1/√2। डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, ये एक जगह आ जाएगा 2√2 और यहाँ पर 1 प्लस 2√3, ठीक है। अब चाहे इसे आप और रैशनलाइज कर लीजिए, नीचे से √2 हटा लीजिए। फिलहाल तो यही वाला आंसर होगा। अगर हम इसे रैशनलाइज करेंगे तो क्या आएगा, जैसे 1 प्लस, फिलहाल तो यही है आंसर आपका, ठीक है। तो √3 और नीचे 2√2 है, तो √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हमें रूट हटाना है यहाँ से। तो ये हो जाएगा 1 प्लस √3, ये ब्रैकेट में रखिएगा, यहाँ पे √2 और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 2, ठीक। अब यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा √2 प्लस रूट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाती है 6/4। तो ये दोनों आंसर में से कोई भी हो सकता है। अगर एमसीक्यू में दिया होता है तो आपको दोनों चेक करने पड़ेंगे, ठीक है। फिलहाल तो हमारा आंसर आ गया है। चलिए बढ़ेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 25। अ बैग कंटेन 4 रेड 5 व्हाइट एंड सम येलो बॉल्स, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर 4 रेड है और 5 व्हाइट है, व्हाइट और येलो हम मान लेते हैं, येलो हो गई हमारी x, ठीक है। इफ द प्रोबेबिलिटी ड्रॉइंग अ रेड बॉल एट रैंडम 1/5, तो रेड बॉल आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है 1/5 है। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ येलो बॉल एट रैंडम। तो यहाँ पर हमने बॉल मानी है ये x, ठीक है। तो टोटल बॉल क्या आ जाएंगी, टोटल बॉल्स ये हो जाएगा 4 प्लस 5 प्लस x, क्योंकि बॉल टोटल तो उसी से काउंट होती है। ये हो जाएगा 9 प्लस x, ठीक है। अब रेड आने की प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, तो यहाँ पे कितना होगा, रेड कितने हैं हमारे 4/9 प्लस x, और रेड आने की प्रोबेबिलिटी दे कितनी रखी है 1/5 इज इक्वल टू 4/9 प्लस x। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 9 प्लस x इज इक्वल टू 20 और x इज इक्वल टू 20 माइनस 9, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 11, यानी हमारी येलो बॉल्स कितनी है 11 है, ठीक है। अब येलो आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो, तो ये हो जाएगा 11 अपॉन टोटल बॉल्स यानी 9 प्लस 11 कितना हो गया 11/20। इसे इस टाइप से करना था। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो की अपडेट पाने के लिए आपको बस एक काम करना है, वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। तो चलिए मिलेंगे इससे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।